हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है टीनू और चिड़िया का घोंसला। एक समय की बात है। टीनू नाम की लड़की जो स्कूल में दिए गए कार्यों को बड़ी रुचि से करती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले ही उसके टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। निबंध मीन्स ऐसे। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को यह किताब इनाम में दी जाएगी, तो टीनू बहुत खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। वैसे तो टीनू हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपना छुट्टियां बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल वहाँ कहीं नहीं जा गई और रोज अपने घर के पास ही बगीचे में जाकर बैठती थी और वहाँ पर आए हुए विभिन्न पक्षियों को और उनके घोंसलों को देखने लगी। उस बगीचे में कई तरह की पक्षियाँ आती थी, जैसे गौरैया, दर्जिन, लावा, कबूतर, ऐसी कई सारी पक्षियाँ आती थी। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया, हर पक्षी को देखती थी, उन्हें पहचानने की कोशिश करती थी। वो क्या क्या करती हैं उनकी सारी हरकतों को ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। टीनू यह भी देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और टीनू जो सोचती थी कि शायद काश मैं उनकी मदद कर दूं। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में कुछ बदमाश लड़कों ने लावा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। यह देखकर टीनू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसके लिए, लावा पक्षी के लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद वो इसका इस्तेमाल कर लेगी। और उसे लगा कि कुछ ही देर में घोंसला बनाकर वो तैयार कर देगी। लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह अंदर से बहुत ही कठोर बन गया है। मम्मी, क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर लगा दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लावा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए, लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसले उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लावा पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब तो टीनू का मुंह पूरी तरह लटक गया। तब उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए गए चीज़ों से ही लावा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रही है। हो सकता है कि इन्हें दूसरों के बनाए हुए घोंसले पसंद नहीं आते हैं। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने फिर से कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? तो टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज हमें यह एक नई बात पता चली है। कुछ और दिन बीत गए। टीनू लावा पक्षियों के बारे में एक एक बात, एक एक जानकारी, वो कैसे उड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ ध्यान देना शुरू कर दी।
और उसने यह भी जाना कि ये जो पक्षी वे वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते हैं। वो घोंसले से कुछ दूर ठहर कर इधर उधर कूदते हुए अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता में जीत की। इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिलने पर टीनू बहुत खुश हो गई। टीनू बहुत खुश हो गई प्रतियोगिता में चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए, और अब वह चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई। कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर मन को कभी दुख नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानकारी मिलती है। बच्चों, आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।